अच्छा स्टूडेंट, हमारे दरमियान जो है मोहतरम अजहर रिजवी साहब तशरीफ ला चुके हैं और ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। शायद पहले भी आपने जब वो लेक्चर देखे होंगे तो ये अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे 10 से 15 मिनट की, जिसमें आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर चीजें बताएंगे। और पहले बताएं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है कितने लोगों को क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? पता है ना? ठीक है, नहीं तो दोस्तों बताएंगे आपको। ठीक है तो सर बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, वंस अगेन, आप में से कितने लोग मुझको जानते हैं? जस्ट द रेज ऑफ हैंड्स। ज्यादा लोग मुझको नहीं जानते। ठीक है, तो मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं और मोस्टली मैंने आईटी कंपनीज के साथ काम किया है और यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने सुना आप सबको बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप पर मुझे पता है, विच इज के प्रॉब्लम को समझना और उसका सलूशन निकालना और फिर जाके जिसको सलूशन की जरूरत है उसको बेचना या किराए पे देना या उसके साथ मिलकर काम करना। इन अ नटशेल इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं और जियाउल्लाह खान हैव बीन टुगेदर एट कबीर स्कूल। हम चौथी जमात के दोस्त थे। जियाउल्लाह ने करते अपने आईटी की ट्रेनिंग में, मैं निकल गया एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा अब सही आ रही है? राइट, ओके। तो मुझसे कोई 3-4 महीने पहले जियाउल्लाह खान और सानिया दोनों ने बात की और कहा कि हम चाहते हैं कि हम 2 साल से या 2.5 साल से बच्चों को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट नाउ यू वांट टू गिव देम अ ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज द स्किल्स दैट दे हैव अक्वायर्ड इन द लास्ट 2-3 इयर्स। इज दैट राइट? आप सब वांट टू सी योर स्किल्स? मैंने आप लोगों के लिए एक 6 माह का प्रोग्राम बनाया है जो मैं आपसे आज ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वंस अ वीक प्रोग्राम। आप ये कर सकते हैं? ओके, चलो मैं एक अपना ये 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। तो अली साहब बताएंगे? Right, sir. मेरी फ्रेंड ने रखी हुई थी कितनी देर से। सही है, अब मैं आई हूँ तो वो बैठ गई, आपको हट भी नहीं और बस तमीज भी कर दिए तो आप आ जाए। उसने कहा आपको सवाल पूछा है कि आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन? मेरा इसीलिए सॉल्व करवाया। बेटा कहीं भी बैठ जाओ बेटा। मैं खड़ी थोड़ी रहूंगी यहाँ पे। वो नहीं सुन रही जब मेरी, तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा, बता सकते हैं?
कैसे बनाए? चाहिए आप थोड़ा अच्छा, हाथ में रखना पड़ेगा। यूं बोलते किस तरह बोलते हैं? आप लोगों को आवाज आ रही है? कम आ रही है? सर हाँ, ये रिकॉर्ड वाला है, अच्छा। माइक खोलने पड़ेगा। अच्छा, ओके, अच्छा, थैंक यू। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मकसद ये है कि अगले 6 माह में आप लोगों को स्थापित कर दिया जाए कि आप सब अपना कारोबार चला सकें या किसी कारोबार के साथ इश्तराक करके आप कोई अपना काम चला सकें। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अब AI ने जॉब के मामले में बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ कर ली है। अब वो जमाने खत्म हो गए 4 साल की डिग्री की और जाके आपको जॉब करना। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को फारिग कर रही हैं, मगर उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी बेतहाशा है। और ऐसे है कि ये जितने भी AI सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो सिंथेटिक इंटेलिजेंस हो या वो AGI हो, उन सबको एक चीज की जरूरत है। और वो जरूरत क्या है? हाँ, ह्यूमन इंटरफेस। यू आर सो राइट। अगर आप इनकी जबान समझते हैं तो मैं सबसे अपने दोस्तों को, जो प्रोफेसर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कंसल्टेंट हैं, मैं कह रहा हूँ अगले चंद महीनों में तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास कॉल आएगी कि मैं जॉन स्मिथ बात कर रहा हूँ अमेरिका से, मेरी ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत है कि आप मेरे साथ काम करेंगे। और आप हाँ कहेंगे, जॉन स्मिथ को इंसान समझिए, मगर वो एक सॉफ्टवेयर होगा और वो एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होगा कि हमारी आपकी तरह सोचता है, समझता है। लकीली ये बात करना एक आम आदमी से बहुत मुश्किल है, मगर आप लोग चूंकि इस इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपकी ये बात मेरे ख्याल में फौरन समझ में आ गई होगी। Am I right or wrong? So this is the best opportunity for all of you to माशाअल्लाह grow. ठीक है? And next slide. अच्छा, इस वक्त जो आपके साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये तो मुझे मुसम्मम यकीन है कि ऑल नो व्हाट AI इज, राइट और रॉन्ग? आप सब AI जानते क्या है, लेकिन इस AI के जरिए आप कैन यू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम, राइट? दूसरा ये है, कैन यू क्रिएट अ जॉब अपने लिए और दूसरों के लिए? थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं। तीसरा ये है, कैन यू बिल्ड अ कंपनी विद दिस AI? बनाइए आप लोगों ने, कैसी चल रही है? सो अगेन इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं पिछले 20 साल से जितनी भी ट्रेनिंग करता हूँ उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि while this training is going to help you to build yourself, but the ultimate question is, can you build Pakistan? And that is my whole intention. मैंने पिछले 20-25 साल पाकिस्तान को बनाने में लगाए हैं, बच्चों को, कंपनीज को, टीचर्स को, फैकल्टी को, और यही मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम सबका ये होना चाहिए कि वी आर बिल्डिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान को किन चीजों की जरूरत है? इतने भी मैंने आइटम लिखे हैं, इसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हर चीज के बारे में आपको पता है, राइट और रॉन्ग? और इन सब चीजों के अंदर पाकिस्तान को कितनी जरूरत है? बेतहाशा जरूरत है। हेल्थ केयर के अंदर मैंने 2005 में टेलीमेडिसिन नेटवर्क लगाया था, अर्थक्वेक के अंदर 17 सेंटर लगाए थे। उससे 2 सालों में हमने बहुत सारी जानें बचाई, काम भी हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुशर्रफ साहब का जमाना था, वहाँ पे हमने शुरू किया डिस्ट्रिक्ट अटक से उसको एक्सपैंड करना। लेकिन फिर हमारे यहाँ होता ही है कि हुकूमत बदलती है, सब कुछ रुक जाता है, वो काम हो गया। लेकिन गुंजाइश अब भी बहुत है। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी टेलीमेडिसिन नेटवर्क के साथ काम किया है?
किसी ने टेलीविजन नेटवर्क को इस्तेमाल होते हुए देखा है? 12 मेरे स्टूडेंट हैं, सेहत कहानी के नाम से कंपनी है, चला रहे हैं, तकरीबन 5 लाख लोगों का ऐसा इलाज करते हैं। एंड दीज आर द की एरियाज बेटा, जहाँ पे आप लोग कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंज फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल एंड फॉर योरसेल्फ। फिर आपका एजुकेशन का आ गया। एजुकेशन के अंदर बहुत डिमांड है, इतने लोग एजुकेशन की आंसर में जाकर अपनी कंपनी बनाए काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशन में काम कर रहा है? एक हाथ देखा मैंने। और कोई? अच्छा, आप सब ने यकीनन कोशिश करके कभी ना कुछ बनाया होगा, है ना? लेकिन वो काम हो जाता है। अगले 5-6 महीने जो काम करेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्रॉब्लम को असेस करके और कस्टमर तलाश करके उस प्रोडक्ट को डेवलप करके हमें सेल करना है। ये चीजें मैंने आपको इशारा सिखाना, ठीक है? फिर आपका so agriculture is small business, everybody, every organization, every industry, every area is now looking for solutions. और आप लोग बिल्कुल तैयार है वो सोल्यूशन बनाने में। मैंने अब प्लॉट यूज करना शुरू किया है, चाहे डीबीटी, जेमिनी, नोटबुक कलम के बाद मैं इसको कमांड देता हूँ कि बिल्ड अप प्लान होगी और वो मुझे पाइथन पूरा प्रोग्राम मिल जाए जो मेरी समझ से बाहर है। But I can understand इससे आप लोगों के लिए डेवलपिंग प्रोग्रामिंग has become much easier, right? और सिर्फ ये इतना होता ही है कि मैं खुद थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ प्लॉट से, वो पाइथन सीख रहा हूँ, तो ये सिखा रहा है मुझे कि स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हैं और स्क्रिप्ट से गलतियाँ ऐसे निकालते हैं। बिकॉज वो प्रोग्रामिंग करते हैं एआई से आप लिखते हैं तो वो कोडिंग के अंदर से एरर हो जाती है। बट एनीवे दैट इज मच इजियर देन राइटिंग अ होल 5000 लाइन का प्रोग्राम, राइट? अगर देखा जाए तो कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। डू यू बिलीव इन दैट? तो पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? लैंड ऑफ प्रॉब्लम या लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? हाँ, कोई प्रॉब्लम कह रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं, दोनों सही है। प्रॉब्लम भी भाषा है, अपॉर्चुनिटी भी भाषा है। और मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। सॉरी, आपकी सभी आवाज हल्की आ रही है, आप क्या फरमा रहे हैं? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी के रास्ते में ही प्रॉब्लम होते हैं। You keep on solving the problem and the opportunity will automatically arrive. हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि मैंने अपना करियर का आगाज किया 1989 में, तो मैंने ज्यादातर बैंक के साथ काम किया। उस वक्त ये था कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर वॉज वेरी एक्सपेंसिव और बैंक्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट था नहीं, और जो डिजिटल क्रॉस कनेक्ट था दैट वाज 140 रुपये पर किलोमीटर। तो कराची से लेके लाहौर तक के लिए 64 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर उसकी लाइन लाखों रुपए की। तो 2011 जो हबीब बैंक, मैंने कहा मैं आपको पूरी फ्रंट ऑटोमेशन दूंगा और उसको मैं VPN पे कनेक्ट कर दूंगा। तो मुझसे चेयरमैन पीसीआर ने, जो मेरे AT&T के मालिक दोस्त थे, कहने लगे तुम किस पे कनेक्ट करोगे? मैंने कहा 5 डेटा कॉम। कहने यार मैं बहुत सारा नेट यूज करता हूँ, तो मर जाओगे, फंस जाओगे। 12 हमने 1.5 साल में प्रोग्राम भी बनाया, VPN पे कनेक्ट भी किया, चला के दिखाया, और फिर मैंने 1500 आदमी को हायर किया। अगर मैं लोगों की बात सुन लेता कि प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा? तो वाला नहीं करता, होता जरूर, कभी अल्लाह ताला की रोकता नहीं है, किसी ना किसी को भेज देता। मुझे ये ख्याल आया, मैंने इसको कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद दरवाजे खुलते गए। मैंने एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, LMS बनाया, ठीक है, कुछ दीनी दानों के साथ काम किया। डॉक्टर फरद हाशमी ने मुझे बुलाया कि भैया बैकबोन कनेक्ट करो, हमें भी कनेक्ट करो, तो पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क बनाया। तो एजुकेशन में मैं वहाँ से गया, उसके बाद फाउंडेशन और कॉस्ट में काम किया, और फिर हेल्थ केयर में मैंने सोल्यूशन बनाया
और कहा कैसे करना पड़ोगे, तो फिर सेटेलाइट के लिए गए। जब आईफोन आया तो हमने इंटेल के लैपटॉप, एडवांस के फोन और सर्वर लगा डाउनलोड किए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। Because now you can visualize a laptop connected to the satellite phone with a minor delay can be connected to a server in cloud, and this is 2005. तो मुझे कितने लोग बोला तो आज भी पैदा शायद ना हो अगर 20 साल के, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कुछ लोगों की पैदाइश से पहले का वाक़या है। और इस जमाने में टेक्नोलॉजी वेरी कि आज कोई आ गया है, ना कोई जाने जा चुकी है, अब करना क्या है, कोई जाने को तैयार नहीं है। चोरी चकारी वगैरह का बहुत बुरा वहाँ पे, लेकिन आर्मी के साथ मैंने काम किया। पाकिस्तान में लोग 10,000 सेंटर किए, वहाँ पे लगाए और डॉक्टर साथ मिलकर काम किया, ठीक है। एजुकेशन में और भी बहुत सारे काम किए। और बताना नहीं चाह रहा हूँ कि आप देख सकते, अभी हमने पिछले 1.5 साल में 850 स्कूल खोले सिंध के अंदर लो कॉस्ट में, ठीक है। वहां पे 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है। अब मुझे उसके लिए समझ चाहिए। अभी क्या है कि बच्चों को डेटा चला जाता है और उससे उनका टीचर बढ़ा देता है, लेकिन हम इंटरनेट को हर जगह है ना, कैन वी नॉट बिल्ड अ सॉल्यूशन जिससे उन बच्चों को अपने प्रॉपर एजुकेशन दे सके। तो अपॉर्चुनिटी आगे नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग मुझे बताया गया है कि माशाल्लाह 18,000 बच्चे, राइट, 18,000 बच्चे हो इस प्रोग्राम में। और इसमें के हमें करना है सबसे पहले मिशन बिल्डर्स, और वो मिशन बिल्डर्स के अंदर आपके एंटरप्रेन्योर होंगे, उसमें आपके इनोवेटर्स होंगे और उसके अंदर आपके जॉब क्रिएटर्स होंगे। मैंने कहीं भी जॉब क्रिएटर भी लिखा, आपने सोचना यही है कि मैंने जो भी काम करना है कम से कम 2 से 3 आदमियों के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, चाहे तो उनके पार्टनर करें या उनके लिए जॉब करें। तो द जर्नी इज कि आपने ये 6 महीने प्रोग्राम में मैनेजर का काम करेंगे। पहला महीना जो है इसमें मंथ 0 के काम वो है बिल्डिंग योर कैरेक्टर। अच्छा, अब वो क्या रहा है कि मिलेनियल्स या आपका जो एज ग्रुप है वो उसके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो लम्बे में कंफ्यूज होता है। कभी यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ गई, उसमें कोडिंग करने बैठ गया, उसने दोस्त ने कह दिया उसमें बैठ गया। कैरेक्टर डज नॉट मीन कि आपकी कोई बुरी बात होगी, कोई लव बात होगी। कैरेक्टर के माने ये होते हैं कि एक दफा आपने एक चीज को पकड़ लिया तो फिर आप उसके पीछे लग गए, फिर दाएं बाएं आप ही हो गए। And the reason you deviated because if you have not done the whole 9 yards, अगर आपने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को समझा नहीं है, उसका बिजनेस प्लान नहीं बनाया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाई है, और आपको ये नहीं पता है कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए की, इसलिए आप शक में रहते हैं और जो भी चीज दूसरी अच्छी लगती है उसमें आप चले जाते हैं। तो पहला महीना आपका 4 काम होगी, ऑल अबाउट योर कैरेक्टर। दूसरा जो महीना आपका है उसमें हम डिफाइन करेंगे पर्पस क्या है, जर्नी में आपका अपना पर्पस क्या है। जैसे आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देखा, तकरीबन मैं 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और मैं फैकल्टी को भी ट्रेन कर चुका हूँ। तो जब मैंने पहली बार 2012 में 50 यूनिवर्सिटीज के PhD जो कि डीन थे और चेयरमैन थे डिपार्टमेंट के, साइंस हर फील्ड के थे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो वाइस चांसलर बन चुके हैं। कोई मानाकंड का है, कोई मल्तान का है, कोई गुजरात का है, ये ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है, माशाल्लाह। तो वो सब भी इसी तरह से कंफ्यूज हो गए कि हमने करना क्या है। बिकॉज एक PhD का विजन बड़ा नैरो होता है, कोई प्रॉब्लम को देखता है उसके लिए सोल्यूशन डेवलप करता है, तो दाएं बाएं देखा। तो नस यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी ट्रैक्टर्स की फाइन ट्यूनिंग के लिए,
जिसको वो साल में एग्रीमेंट बना के 1.5 करोड़ रुपए कमा लेते थे। तो मैंने उसका एक केस स्टडी किया, पहला घंटा मैंने उसके बारे में बात की, बहुत तालियां बजी, तुम्हारे बात दी गई, शोर शराबा हुआ। मैं कहा अच्छा ये तो था इंजीनियर की सोच, अब और एंटरप्रेन्योर की सोच देखते हैं। कमिंग बैक टू कैरेक्टर, मैं कहा अब आपने देखना ये है कि ये इंडियन की बिल्डिंग किस किस को जरूरत है। गाड़ियों को भी है, मोटरसाइकिल को भी है। हमने एक गाड़ियों की एक्सरसाइज, जब मैंने गाड़ियों की एक्सरसाइज 1 घंटे में करवाई, सबने सर पड़ गई। लेकिन अगर हमें पता होता कि गाड़ियों के फाइन ट्यूनिंग में हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, तो करोड़ों के पीछे ना पड़ा। So that is where most of the engineers fall, because they only focus on, they start focus on too many things. ये भी करो, ये भी करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना टैलेंट से नवाजा है कि यू लुक एट अ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम यू, राइट और रॉन्ग। आप देखते हैं कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, मगर उसके होने में और उसके मुकम्मल होने में और उसके इम्प्लीमेंट होने में या टू मेनी स्टेप्स व्हिच यू कैन नॉट लुक एट इट राइट नाउ। इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह आप उस प्रॉब्लम, जैसे आज आप एक प्रॉब्लम को देखिए, कोडिंग आपके बहन में आ जाती है ना, ऐसे ही आपके बहन में इंशाल्लाह एक मिनी बिजनेस प्लान आ जाएगा कि ये मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, या मुझे किसी पे लगना है। ठीक है, तो पर्पस फिर आप लोगों को समझना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप उनके प्रॉब्लम को समझना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकालनी, फिर आप सॉल्यूशन बनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आने वाले वक्त में आपके वेंचर आएंगे। अल्टीमेटली मैंने कहा हमारा फोकस क्या है, हमें क्या बनना है, नेशन बिल्डर्स। द टैगलाइन इज नेशन बिल्डर। बाद में कहा है ना कि जिस सोशल गंदगी में आती है किसान को मजदूरी स्वाद लगा दो, ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर का फायदा नहीं है जो मुल्क को फायदा नहीं पहुंचाता, जो नेशन बिल्डर है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट जाएंगे, तो हम शुरू करेंगे पहले आपकी एक्टिविटी से, फिर हम आएंगे आपके पर्पस को, प्रॉब्लम इस तरह से इन 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता। तो मंथ 0 में कहता हूँ उसको। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कुछ सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस मंथ 0 को ऑनलाइन डेवलप करके आप लोगों को दे दूँ या खुद आगे कंडक्ट कर दूँ। आप लोग क्या कहते हैं? खुद आगे कर रहे हैं। हम ये कर सकते हैं कि इन 4 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पे करें, उसको रिकॉर्ड कर दें एंड देन वी कैन मेक इट अवेलेबल। सही है भी आपका? ये हो सकता है कि आप यहाँ रिकॉर्ड करें और फिर इसको रिकॉर्ड तो हो रहा है, ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ये रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएंगे लोगों के ऑनलाइन। ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसको फिर ऑनलाइन करें। अच्छा, मंथ 0 में क्या करना है, इसका बेटा कैरेक्टर बिल्ड करना है, लेकिन आपको फोकस करना सीखना। पर्पस इसका मैं आपको वापस सुनाता हूँ कि एक यहाँ पहले यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर मैं एक लेक्चर देने गया कीनोट एड्रेस था कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक बच्चा मेरे साथ साथ आ गया, उसका काम था कि मुझे साथ चले, और तो वो मेरे पास आके करा, कहने लगा कि मैं कुछ कारोबार करना चाहता हूँ। मैं कहा क्या पढ़ लिखे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग। मैं कहीं बताओ तुम्हें किसी चीज का शौक है? कहने है, माया हुआ। मैंने क्या शौक हो गया? कहता मुझे चिड़िया पालने का शौक है। मैंने देखो इंडस्ट्रियल इंजीनियर बन के तुम्हें बात आएगा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेलिंग बर्ड्स? एंड फिर खाने में मेरे साथ बैठ के मैंने साथ उसके बिजनेस प्लान बनाया। 6 महीने 8 महीने के बाद तो उनका सुना है कि सर इस इंडस्ट्री की फीस मैंने अपनी चीज यहाँ बेच दी। नाउ आई हैव अ स्मॉल बर्ड का ना घर के ऊपर मैंने उसका कारोबार कर दिया। तो पैशन क्या था उसका? बर्ड्स। तो यू हैव टू डिस्कवर योर पैशन कि आपको किस चीज का पैशन है, आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है। ठीक है, मैं उस एज में आ गया हूँ जहाँ मुझे हर प्रॉब्लम एक्साइट करता है, और मेरा तजुर्बा इतना है कि मैं लोगों को मिला के काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन आप लोग अभी उस एज पे हैं
या आपको हर प्रॉब्लम को लेके समझना खुद करना है। मैंने एक ही प्रॉब्लम को 10-10 दफा किया है। मैंने जब 10 बैंकों को ऑटोमेट कर लिया, अब मैं टीम बना के उसे लीड कर सकता हूँ। तब मैं 25-30 साल में इंशाल्लाह, या उससे भी पहले AI की वजह से आप लोग भी काम कर सकेंगे। पर पहली बार सबने अपने हाथ काले करने हैं। पहली बार सबने गाड़ी के नीचे बैठ के थोड़ा सा मोबिलाइज होगा ना, उसको चकराएं। So every project that inshallah you will conceive, you have to work with your own hand, ताकि उसका पेन करा जाएगा। ठीक है, तो 1-0 में हम आपके लिए अच्छे से एम्पैथी क्या चीज़ है आपको, व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी के माने होते हैं कि सिंपैथी नहीं, सिंपैथी होती है कि आप लोगों से अफसोस करें, ताज़ियत करें और उनका ख्याल रखने की कोशिश करें। एम्पैथी के माने होते हैं कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई और आपने कस्टमर को दी। कस्टमर ने कहा कि यार ये मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज इससे मुझे फायदा नहीं होगा। तो नाउ एम्पैथी का मतलब ये है कि आप ये समझे कि मसला क्या है। मेरी एप्लीकेशन जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए दी थी, उससे उसका मसला हल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको महीने का इतने लाख का नुकसान हो रहा है। So empathy is understanding the problem and quantifying the bill कि भाई ये इससे इसके नुकसानात कितने हो रहे हैं। तो जब तक आप एम्पैथाइज नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फिर आप आते हैं जी, तो AI के बारे में लोगों के बहुत सारे खदशात हैं कि पीपल आर इररिस्पांसिबल, AI का कोई गलत से मानना, और वो होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप किस तरह से AI को लेके इस बात को यूज करते हैं, ये आपका बड़ा इम्तिहान है। और हमारा विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि 2035 तक पाकिस्तान आने जाना है। ठीक है, तो इस वक्त मेरी उम्र 64 है। By the time I am 74 or 75, I want to see a different Pakistan for all of you. I may or may not be there, but I want all of you to have a better Pakistan for the rest of Pakistan. So, अपने लिए लोग next slide. तो 1-0 4 हफ्ते, लेकिन दूसरे के महीने से हम पहले महीने से इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम शुरू कर देंगे, हम डिले नहीं करेंगे। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जो पहली चीज है वो ये है कि आपने सीखना है वो लीडरशिप है। अच्छा, मुझे तो काफी दोस्त आ रही है, किसी को नहीं आ रही। अब आ रही है क्या 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 प्रॉब्लम क्या क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है। तो पहले महीने में विज्ञान का होगी, उसके लिए सीखेंगे वो ये लीडरशिप, हाउ टू बिकम अ लीडर। ठीक है, लीडरशिप माने अमूमन जो IT कंपनीज फेल होती है, जो मैंने देखा है, वो नेगेटिव लीडरशिप होती है। एक जर्नी हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत की जाती है बचपन से कि हर एक रोज बीमारी होता है, दोस्तों का बहुत ख्याल होता है, अपना हाथ देवो। ये इस्लाम को क्रिटिसाइज किया गया है। तो इस्लाम भी कहता है कि हर एक औरत का हाथ उसके हिसाब से, राइट, उसके कैलिबर के हिसाब से। Leadership is about finding the right people to work with you, and leadership is about giving the right, किसी के लिए चाहिए responsibility और reward to that person. जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, फिर हमने इसमें जो देखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी सब जरूरत लगता है। People don't know how to communicate. मेरे पास सही यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोफेसर प्रैक्टिस में कॉलेज चला रहा हूँ,
मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चियां आई जो कि बायो साइंस की बच्चियां हैं, ठीक है, 19-20 साल की। हमारे यहाँ डिग्री कैट में काम करना चाहें करो। अब उन बच्चों को मैंने मेंटर करना शुरू किया। पहला मैंने 4 स्कूल दिया कि अपने एरिया दिखाएंगे, कोई बायो साइंस कर रही, बायो साइंस भी कर रही है, कुछ एग्रीटेक में बच्चा कर रहा है, कोई फोनेक में कर रहा है। तो जो बायो साइंस की रुचि है, अब सेकंड सेमेस्टर में आ गई है, उसने पहला इंटरव्यू किया, अगर बहुत उसको इंटरव्यू किया, वो लेके आई कंपनी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हैं आपको ना, ये कंपनी लॉस एंजलिस में क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए ड्रग डिस्कवरी पर काम कर रही है। लॉस एंजलिस अमेरिका में ये कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही है और ये ड्रग डिस्कवरी पे काम कर रही है। जल्दी ड्रग डिस्कवरी में एक मॉलिक्यूल डिस्कवर करने में 4 से 6 साल लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में यही काम 2 से 3 हफ्ते में कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे, ठीक है। स्टिल डेवलप। तो अब इस बच्ची में मेजर बिल्डर है, इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है मेजर बिल्डर, इसमें सवाल किए उसने, जब सारे सवाल हो चुके तो इसने उससे कहा कि मैडम मुझे खातून बनाओ आपके स्टैनफोर्ड से बायो साइंस के लिए। उसने कहा आपने मुझे बता दिया कि आप अपने आप में क्या कर रही है, वेस्ट में क्या कर रही है, मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास किलोग्राफिस्ट भी है और अब वो ड्रग रेजिस्टेंट हो रही है, तो आप जो दवाएं भेजे हैं वो असर नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो गई है बीमारियां, क्या करें उसके लिए। अब आप सुनिए 19-20 साल की लड़की एक पीएचडी से डॉक्टर की दवा कर रही है, तो क्योंकि पाकिस्तान में ये सारा इतना भी पढ़ी लिखी लड़की बताने का मुझे मतलब आपको ये है कि आप सब में बेतहाशा पोटेंशियल है। जब मैं 2006 में MIT को पाकिस्तान में लेके आया तो लोगों ने मुझसे कहा ये नहीं है। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, मैं कोई बहुत बड़ा वर्ग नहीं, मतलब मेरा फॉर्मूला ये है कि प्रोनाउंसिएशन जो लिखा है वो सच है और उसके अलावा मेरे बंदे को सोच के सच्चा कर लेना चाहिए। तो अगर ध्यान में ख्याल आया है तो अल्लाह काफी समझता है। अगर आप मेहनत करें तो आप इस सेंटेंस को MIT के साथ काम कर सकते हैं, मैं आपको आज गारंटी दे। और इसी तरह काम हो, अगर मैं MIT को लेके ना आता और 10 साल तक मैं काम ना करता तो यहाँ स्टार्टअप पर से होते ही नहीं। Now with so many opportunities, now we need to work again to bring some world-class initiative to Pakistan. आप लोग काम करेंगे इसमें, मेरा साथ देंगे, जिंदाबाद पाकिस्तान। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है उसके लिए, ठीक है। फिर नेटवर्किंग, आप लोग आपस में दोस्तियां करते हो नहीं करते हो? हाँ करते हो, तो उसमें झगड़ा मत किया करो, दोस्ती दे दो तो बैठे दोस्त को यार, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ना किसी की कुर्सी बैठ जाओगे, ठीक है। फिर आगे आपका कहानियां सब सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है ये भी एक आर्ट है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को 1 मिनट के अंदर ये समझा सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपका क्या होना है। 3 चीजें स्टोरी टेलिंग पर, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या फायदा है और मुझे आपसे क्या चाहिए। मेरे सॉफ्टवेयर जो कि काम करता है किसी भी फील्ड के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको ये है कि आपकी इन्वेंटरी 15 से 30 दिन आपसे होगी। मेरे सॉफ्टवेयर के जरिए आप सालाना 1 करोड़ रुपये से कर सकते हैं। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? When you define your solution like this to a person, तो ये नहीं बता मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ मुझसे जवाब नहीं आता। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिखाएगी कि जो सीखा है उससे दूसरे की प्रॉब्लम को, मैं बार-बार प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी कर रहा हूँ। मकसद ये कि अगर आप प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो सोल्यूशन आप वैसा बनाएंगे, और जब आप सोल्यूशन वैसा बनाएंगे और स्टोरी टेलिंग सही करेंगे तो फिर आपसे दुनिया, पाकिस्तान नहीं दुनिया आपसे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। और आखिरी चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग। तो इन 4 हफ्तों में
हम पहले महीने में इन 6-7 एरिया पे काम करें। तो आप लोग तैयार हैं? वंडरफुल। दूसरे महीने में हम प्रॉब्लम डिस्कवरी पे काम करेंगे, जैसे वेरियस एरिया है। तो पहले महीने में कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, ठीक है, एम्पथाइज करना आपने सीख लिया। दूसरे महीने में आपने लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग करनी। अब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप से कह सके कि मैं यार हेल्थ के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं यार एग्रीकल्चर पे काम करना चाहता हूँ। तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा बाय सेकेंड मंथ कि व्हाट इज योर की एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इस दौरान हम चीजों को और क्रिस्टलाइज करेंगे और खोल के पढ़ेंगे। तो दूसरे महीने के अंदर आप साबित हो जाएंगे कि आप प्रॉब्लम को देखकर और उसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कवर कर सकें। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब 2022 का सैलाब आया तो एक खातून ने यास्मीन जारी इवन आर्किटेक्ट, उन्होंने हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से इदारा बनाया हुआ था, अर्थिंग पर काम किया। यास्मीन आपका और हमने सैलाब के इलाकों में काम करना शुरू किया। मैं अर्थिंग पे काम कर चुका था, मैंने करवाई थी, बाद में जनता का सिस्टम सहाना के नाम से उसको लेके आया। उस सिस्टम का फायदा ये है कि सैलाब आता है लोग एकदम से सामान लेके भागते हैं और किसी को बताओ कौन कहाँ जा रहा है। तो एक दिन के एरिया में 5 किलो का सामान हो जाए और उससे ही आगे एक दिन में एक आदमी करेंगे। सहाना एक सिस्टम है, आप लोग सब आज जाइएगा और सहाना SAHANA.org श्रीलंका टाइप कीजिएगा, पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आ जाए और उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप टाइम में जाके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, काम आप कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म देखेंगे हम प्रॉब्लम डिस्कवरी में बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आप लोगों को जाकर कनेक्ट करो, इनको समझो और इनके लिए प्रॉब्लम को साथ मिलकर डेवलप करो, क्योंकि ये दुनिया की प्रॉब्लम ठीक है। इसमें 15,000 आदमी वॉलंटियर काम करें। अगर यहाँ से 18,000 बच्चे जाके 50-60 प्लेटफॉर्म में जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली वो सारे सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए चुना शुरू हो जाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो दैट वी हैव टू वर्क स्मार्ट, वी हैव टू वर्क इंटेलिजेंट। हमें गड़बड़ की तरह काम नहीं करना, हर चीज नहीं करनी। जो चीजें बनी हुई है उनको पकड़ना है, उनको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिस्कवरी में हम लोग ये सारे काम करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, प्रॉब्लम डिस्कवर कर लिया, ठीक है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, ब्लू इकोनॉमी पे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि 2020 में चीफ ऑफ मिनिस्टर थे अब्बासी साहब। अच्छा, मैं सारे काम कर चुका हूँ। तकरीबन $2 बिलियन की कंपनियां जो ट्रेन किया है वो रेवेन्यू लेके आ रही है, ठीक है। तो मेरे चीफ ऑफ मिनिस्टर साहब ने उससे कहा मैं यार सबके लिए करो, हमारे लिए करो, हमसे नहीं करते। तो मैंने पूरा एक ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव बनाया और उसको मैंने 6 जुलाई को 2021 में लॉन्च किया हैदराबाद में। अच्छा, मैं जब भी कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ मैं यूनिवर्सिटी से करता हूँ, तो वहाँ से बच्चे पढ़ लिखे होंगे और वहाँ से हमें डिस्कशन करते हैं और आने वाले वक्त में आपको लोग दुनिया शुरू जाते हैं। तो मैंने हैदराबाद की तमाम यूनिवर्सिटी को किया। 10 जुलाई को मुझको जाना था सक्कर, वहाँ की यूनिवर्सिटी। 7 जुलाई को मेरे फादर मेरे ससुर जो माशाल्लाह 101 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, उनका इंतकाल हो गया। 9 को उनकी एक दुआ थी, उसमें मैं डायबिटिक हूँ, मेरे पसीना बहुत आ रहा था, मेरी बिजली का मेरी छोटी अभी 3 हफ्ते में आपको 5 दफा शुगर का वो हुआ था, आप लेते हैं 3 साल होते हैं। मैं कहते हैं बेटा मेहमान होते हैं, बस इसीलिए बात कोई शब्द दे दो तो ठीक होकर आ रहा हूँ, ठीक से बात करेंगे। लकीली 11:30-12 बजे हम पहुंचे और
8 घंटे बाद मेरी ओपनर सेलिंग हुई, तो ऑलवेज द ओपनर सेलिंग। खैर ठीक है, 6 महीने बाद खड़े हो गए, फिर काम हो गया, तो फिर मुझे क्या हो गया, मुझे कोविड हो गया। तो मेरा 1-1.5 साल 2021 से मिड से लेकर 22 के अंदर आई वॉज नॉट पता था ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने फिर से 2023 से काम किया। अल्लाह शुक्र है, अब चीजें बेहतर है। मैं सुबह उठता हूँ 4:30 बजे, 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, नाका धोता हूँ, तस्बीहात पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, 7:30 बजे मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। वहाँ से वापस आता हूँ 5:30-6 बजे, और फिर मैं 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ। बेटी आ जाती है, साथ खाना खाता हूँ, ठीक है। फिर मेरे घर में 2 बिल्लियाँ हैं, उनका टाइम खुल जाता है, 9:30 बजे मैं सो जाता हूँ। तो जिंदगी में अप से डाउन आते हैं। अब तुमने अभी ब्रिज पानी नहीं खाया, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है ब्रिज पानी का काम करना। तो अकेला मुश्किल है, लेकिन अब तुम साथ हो तो कर सकते हैं। कौन कौन करना चाहेगा ब्रिज पानी का काम? वाह जबरदस्त, ब्रिज पानी बहुत बड़ा है ये, और पाकिस्तान की तकलीफ बदल सकती है। ये हमारी 1000 फीट की पट्टी, 1000 मील की पट्टी। इसमें मिनरल्स है, इसमें माइनिंग है, इसके अंदर मछली है, इसके अंदर इतना सामान एनर्जी है, इसके अंदर केमिकल्स हैं, आप पूरी पूरी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और अब जैसे मैंने बताया ना कि वो बच्ची ने बात की लॉस एंजलिस में PhD बायो साइंसेज में कि आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। उसने कहा इतना पैसा ले आओ, हमारे साथ रिसर्च करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बताइए टीचर को तैयार होगी, पूछिए पैसा कहाँ से आएगा। मैंने तो ये मेरा तुम्हारा सपने का मकानी है, जिस अल्लाह ने तुमको ये साधन दी है, कोई अरेंज करेगा, पैसे फिर ना। तो आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में देखिए कोई काम करे, ये ना सोचिए पैसा कहाँ से आएगा। पैसा बहुत दुनिया में आप काम करने वाले बने, फंड ना बचे तो बहुत सारे एरिया में आपके ठीक है, इस पे काम करना है, उसमें काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तकरीबन कोई 5000 खवातीन को ट्रेन कर चुके। अभी मेरा नया प्रोग्राम शुरू हुआ, 5000 अब के मैंने जिन लड़कियों को ट्रेन किया है उन्हीं को बच्ची यहाँ भी आती है, आज आई है नहीं आई मुझे पता नहीं। उस्मा नाम है, उस्मा दूसरी नाम है, नाम भूल रहा हूँ। तो दोनों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सुनना पड़ता है। वो 2 बच्चियाँ हो रही, एक और प्रोग्राम में आएंगी और एक हमारी दोस्त याकूब मसूद, ये 3 बच्चे के साथ उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जो ऑनलाइन वर्किंग को सिखाएंगे ई-कॉमर्स। और जिन बच्चों को 2015 में ट्रेन किया था एक वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के जरिए, वुमेन से नाम से, वो माशाल्लाह अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस लाई। उन्होंने 10 बच्चों को गाय के प्रोडक्ट्स आपको देंगे, उस काम में बनाने के लिए वो खवातीन आगे प्रोडक्ट बेचे और कैसे करना। तो लेकिन एक से कभी बनाना शुरू हो जाता है, और आपको बनाने शुरू में मत काम नहीं। अगले 3-4-5 साल में से आप में से कितने बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड। तो आप प्रॉब्लम समझिए, पर्पस समझिए। अब कस्टमर डिस्कवरी। कस्टमर डिस्कवरी होती क्या चीज है? आप सबको हेलो, ये क्या है बेटा? सभी मेरे साथ में हमारे पास वहां पे जो माइक होना चाहिए, तो आपको कोई वैलिड कमेंट मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ बेटा, हम सो सॉरी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, कस्टमर्स पे भी लिखा ये फुल स्क्रीन पे है। अच्छा ये मैं अच्छा ये स्लाइड आप सबको मिल जाएंगी, आपको ये आज शाम तक आपको सबको मिल जाएंगी। मैं जितनी भी स्लाइड बनाऊंगा ट्रेनिंग तो आप सबको मिल जाएंगी, सिर्फ एक शर्त होगी मेरी,
थैंक यू नहीं होगी, थैंक यू मैं तुम्हारा होगी कि आप अपने 5 दोस्तों को इसी तरह ये स्लाइड दिखाएंगे। ठीक है, आप लेकर बोलना पड़ेगा। अगर आपने किया, मेरा 500 बच्चे हैं, तकरीबन कितने 5 लाख रुपए, 2,500 रुपए का आराम होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब करना क्या है कि 3rd मंथ में, तीसरे महीने में आप लोगों ने प्रॉब्लम समझ कर ली, आपको अपना पर्पस समझ में आ गया, आपने देख लिया कि आपको क्या किस एरिया में काम करना है। फिर हम आपसे कहेंगे 20 कस्टमर ढूंढो। फर्स्ट कीजिए, आप टेली मेडिसिन में काम करना चाहते, ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि हर बच्चा जाके 20 डॉक्टर से बात करे, बिहारी में, कोलंबी में, उन जगहों पे जहां पे जरूरत है टेलीमेडिसिन की, जहां टेली फार्मेसी की जरूरत है, वो जगह है जहां पे आपको जरूरत है एक्सपर्ट्स की, जो पहुंचते नहीं है या वहां के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सेहत हानि की जो बच्चियां हैं, इस पर सारा ये दोनों बच्चियां जो है माशाल्लाह, इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम बन गई है डॉक्टर्स की और नर्सेस की। एंड नाउ माशाल्लाह 5 लाख लोगों को पाकिस्तान में ये इलाज कर रही है। इस तरह अगर 100 बच्चे वहां हो गए तो आप समझिए 5 करोड़ लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा। तो मेहनत करें, काम करें। आप 18,000 हैं, अगर आप सब मिलकर काम करें, मेहनत से काम करें, कस्टमर के पास जाएं, तो तीसरे महीने में आप जो प्रॉब्लम डिस्कवर करेंगे, उसके पास कस्टमर के पास जाके कस्टमर को जाके उनके सवाल करने, उनकी बुनियाद समझिए और उनके बुनियाद के हिसाब से आगे समझिए कि लाखों कन्वर्सेशन हो जाएंगे। अच्छा, अब एआई का फायदा क्या है? अगर 18,000 बच्चे 10 एरिया में जाके 36 लाख कम्युनिकेशन करते हैं, 3 लाख साल कम्युनिकेट करते हैं और उसको आप डेटा बेस डालते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? एआई के जरिए आप क्या कर सकते हैं? You can start building solutions. You can identify the core problems क्या है, और फिर आप एआई से पूछ सकते हैं कि इन प्रॉब्लम को ग्वाटेमाला में, कीनिया में, अफ्रीका में, इथियोपिया में कैसे सॉल्व किया जाए। रिमेंबर, आपने और एक ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर में जो बहुत बड़ा फर्क है कि अल्लाह ने आपके लिए इनके दरवाजे खोल दिए। आप सबको एआई की तालीम से अल्लाह पाक ने इनोवेट कर दिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो आप लोगों ने मेहनत के लिए पर्पस, प्रॉब्लम अपना डिस्कवर करके, कस्टमर डिस्कवर करके, और फिर उससे आपने सोल्यूशन बनाना है। चौथे महीने में हम क्या काम करेंगे? प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम मिनिमम वायबल प्रॉब्लम, यानी हम उसके लिए सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। जब आप प्रॉब्लम लेके आते हैं तो होता क्या है, जनरली जो टेक्निकल माइंडेड लोग होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स के अंदर बस डूब जाते हैं। एंड व्हेन दे ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, they try to build the best rocket. लेकिन देखिए इलॉन मस्क को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। क्या ख्याल है उसके बारे में? He goes by the principle of first principle. आप में से कितने लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जानते हैं? अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल की मानी ये है कि वो क्या, रशिया जाके उसने रॉकेट की प्राइस पूछी, उनका फर्स्ट 250 मिलियन डॉलर, उसने कहा दिमाग खराब है, इतना पैसा कौन देगा? वापस आया, उसने कहा रॉकेट बनता क्यों नहीं, तो 250 से गिर के रह गया 25 मिलियन डॉलर, और उसने पैसे से बना लिया। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? प्रॉब्लम देखो,
उसको सॉल्व करो। डोंट गेट मेस्मराइज ऑल, यानी कि देख के आंखें में चली आ जाए कि वाह भाई क्या काम किया इसने। तो मिनिमम वायबल मॉडल बनाओ जो कि बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसका एक बिजनेस सेंस भी है, वो भी आगे आपको सिखाएगा, ठीक है। फिर उसका बिजनेस प्रोसेस क्या हो, उसका एआई का सोल्यूशन क्या हो। प्रॉब्लम विद एआई, आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाया, अब एआई के जरिए डेटाबेस में जाके देखा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले जब एआई को ऑटोमेट, तो मुझे इंटरनेशनल डे फॉर एक इंटरनेशनल डे होता है और जहनी मरीजों के लिए परेशानियों के उसको दिन को क्या कहता है ऐसे नहीं कर रहा है, तो दिन था उसको मुझे बुलाया यूनिवर्सिटी के लिए आप एक लेक्चर दे रहा है एआई के। मगर देखिए मैंने रिसर्च की तो मुझे एक एप्लीकेशन मिली लॉस एंजलिस के भाग से, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की सिलिकॉन वैली की वो एप्लीकेशन में थी, वो मोबाइल फोन पे ड्राइव थी और उसका कनेक्शन था पीछे एक एआई सर्वर। वो सॉफ्टवेयर आदमी की आवाज से डिटेक्ट करता था कि क्या ये सब कुछ करना है, वॉइस पैटर्न से पीछे डेटाबेस पे वो डिटेक्ट करता था। और फिर एक चैट बॉट था, चैट बॉट आप समझते हैं, तो जमाने में चैट बॉट आदमी से बातें शुरू कर देता था और 95% खुशियां हम लोग दे रहे थे, बाकी 5% में लोग उसके डॉक्टर को घर वालों को पता करते हैं कि भाई साहब इनकी आवाज से लग रहा है ये किसी पकड़ो। तो अब आप देखिए, आप लोग एआई को मैनिपुलेट करें, ये चीजें आप लोग सोच सकते हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं सोचते। तो सोल्यूशन को कैसे एआई से कनेक्ट करके उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट निकालना है, इससे कौन को फायदा हो, लोगों को फायदा हो और ये प्रॉब्लम फेस करना सकता है। तो चौथे महीने में हम इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट, तो अब आपके पास एक पेपर तैयार हो गया है प्रॉब्लम का, सोल्यूशन का। अब आप जाएंगे डेवलपमेंट में। जल्दी आप लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम मिला और कोडिंग में बैठ गए, राइट। बल्कि बना के देना है, कल तक देना है, परसों देना है, आज भी मेरे को कुछ नहीं आता। तो देयर इज अ प्रोसेस टू एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट। अब जो आप सोल्यूशन बनाएंगे वो 1 साल का नहीं होगा, वो अगले 5 साल का होगा। वाई डू यू थिंक कि अमेरिका में जो लोग इतने बनाते हैं उसके हर साल आपको कोई ना कोई अपग्रेड मिलना चाहिए, हर साल कोई नई चीज आ जाती है। वजह से होती है कि जब वो प्रॉब्लम डिस्कवरी कर रहे होते हैं तो साथ में सोल्यूशन लिख रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि पहले साल में सोल्यूशन के अंदर हमें क्या चीज देंगे, दूसरे साल क्या देंगे, पहले साल कमा के हमें ये चीज लाना। आप लोगों ने कितनों ने सिस्को का नाम सुना है, सिस्को को जानते हैं? तो ये 2013-14 की बात है, एक बड़े का बहुत बड़ा नेशनल बैंक का लॉस, क्योंकि सिस्को ने मुझको जो डिस्काउंट दिया था 15%, मेरे कंपटीटर को 25% दे दिया, तो आई लॉस द डील। मैंने बहुत शोर दिया था, लेकिन मेरा एक दोस्त सिस्को में काम करता था, उसको मैंने अमेरिका फोन किया, उसने कहा था भाई ये जो राउटर है 3660 उस जमाने में $25,000 था, नहीं, तो उसने मुझे एक इसकी मटीरियल कॉस्ट दी। अब एक गैस करेगा कि $25,000 का राउटर की सिस्को क्या कॉस्ट आएगी? एनीवन? नहीं, जो $25,000 का है उसकी कॉस्ट क्या आएगी? $1,000 और हाँ $190। तो मैंने तो ये क्या हो रहा है, कहता है भाई देखिए
अब फिर उसने मुझे एक और वर्कशीट दी, और वर्कशीट क्या थी, उसमें मैंने एनसीआर में काम किया है, एजीपी में काम किया है, दूसरे काम किया, जो मेरी तनख्वाह नेशनल थी वो पाकिस्तानी कंपनी छोड़ दी। अच्छा, तनख्वाह ज्यादा रखने की वजह होती है, यू गेट द बेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर वो ध्यान लगा के काम नहीं करते। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न था R&D का। हमारे यहाँ भाई लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो R&D के लिए कुछ बच्चे को बनाया, फर्स्ट 5 दिन काम किया, एक दिन के 25,000 रखे, 1.25 लाख हुआ, 2 लाख हो गई, और 3 लाख का बिक गया तो बस सोचो वो कितना निकला था। So you all have to start thinking like video organization where you must get your costing right. पीछे जाए, टीम बहुत जरूरी है। चौथे महीने में आप टीम बनाना सीखेंगे, मेरे लाइफ पढ़ सकेंगे, बिकॉज अगर अच्छी टीम नहीं है, फिर MIT के प्रोफेसर कहते थे विद अ प्रॉब्लम बी यू कैन क्रिएट अ बेस्ट कंपनी। अगर प्रॉब्लम बी हो और टीम ए हो, सक्सेस। लेकिन अगर टीम बी है और प्रॉब्लम ए आपके पास है तो भूल जाओ, इतनी कर दो। तो ऑलवेज गेट द बेस्ट टीम नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर आप पायलट करेंगे 5 महीने में इंशाल्लाह, और हाँ, और फिर टेस्टिंग करेंगे 6वें महीने में आखिरी में। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैंने आपको अमीर बैंक की मिसाल दी, अमीर बैंक को भी मैंने सोल्यूशन दिया था, तो पहले 6 महीने में मैंने प्रोडक्ट बनाने दिखाया, तो प्रोडक्ट बनाने में मुझे खर्चा आया 12 लाख रुपए। 2 लड़के मैंने हायर किए थे, सर सही थे, ठीक है। मैंने 5 से बच्चों को नहीं रखा, नहीं से बच्चों को रखा, मैं रखता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के, सर सैयद के, तो अपने पास 1500 बच्चों से। तो जब प्रॉब्लम बन गया, अब मैंने चेक किया कि इस प्रॉब्लम की 12 लाख का था। आपके ख्याल में मैंने पहला सॉफ्टवेयर फ्री में क्या होगा 12 लाख का? हाँ, हाँ, 25 लाख, और हाँ 48 लाख। मैंने 8.5 करोड़ का दिया। कितने का? क्यों? क्योंकि मेरे इस सोल्यूशन में फायदा ये था कि बैंक अब 1500 ब्रांच पूरा डेटा डेल लेके आ रहे, क्योंकि बैलेंस शीट एक्यूरेट है। उससे पहले बैंक को डेटा कलेक्शन होगी, 20 डेटा सेंटर बनाना पड़े, और हर सेंटर में 10 लाख का खर्चा आ रहा है। तो 2 करोड़ रुपए को महीने में खर्च कर रहे हैं डेटा कलेक्शन, जिससे 15 से 20 दिन महीना पर डेटा आउट कर रहा है, तो साल के 24 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो 8.5 करोड़ ज्यादा हो गए, कम हो गए। और फिर उनसे मैंने कहा कि इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, तो दोस्तों उनके पास 300 एम्प्लॉय, मैंने 1500 एम्प्लॉय हायर किए और माशाल्लाह 800 एम्प्लॉय। तो बताने का मकसद ये है कि whenever you develop a problem, you should price it according to the need of the customer. आप उसे लूट नहीं रहे होते, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं 8 करोड़ रुपए लेके उसको ऊपर से 12 से 14 करोड़ रुपए साल की सेल कर रहा है, फिर डेली डेटा हायर हो गया। बाद में सरकारी बैंक को नाराज नहीं हो गए, तुम्हारी हरकत की वजह से हमें आप सामने खरीद, ठीक है। दुकान लगाना जो चेयरमैन है उनका अगर मैं कभी ये बैंक ना खरीदा अगर तुम आप सॉफ्टवेयर काम करें, और यही प्रॉब्लम बैंक के लोगों की है। तो उसका फायदा क्या हुआ? बाद नेशन बिल्डिंग किया, उसका फायदा ये हुआ कि हबीब बैंक जो पिछले का बेटा था, उसका 4 गुना मुनाफा उसने टैक्स की सूरत में हबीब बैंक ने पाकिस्तान में यूज करने साल में,
And today, Habib Bank, which is previously managed by a government sector employee, now being managed by professionals, is one of the most successful banks in Pakistan. So I feel happy, I feel rewarded कि हम इससे सरकार को यही आप लोगों को सिखाना है कि किस तरह से सोल्यूशन को मार्केट करें ताकि पार्टनरशिप करें, पायलट्स करें और आप कैसे करें. नेक्स्ट. So, टारगेट्स के हमारे प्रोग्राम के 18,000 लोगों की टीम इंशाल्लाह. उसके बाद तकरीबन 5,000 की टीम बनाएंगे इसकी. फिर कोशिश करेंगे कि 1,500 डिलीवरी से काम करें. ठीक है जी. उसके बाद 500 के करीब एमबीपी निकालने और स्टार्टअप बनाने और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को शुरू करना है ताकि आने वाले वक्तों में ये एक तरह का सिलेबस बन जाए और जब आप अगले साल ये प्रोग्राम शुरू करें ये प्लान हो जाए ताकि एक साल की ट्रेनिंग के अंदर आप भी सीख जाए ताकि लोगों का टाइम सही मामलों में यूटिलाइज हो सके. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड. So, what do you get as a student, as an entrepreneur? ठीक है, you will gain confidence, leadership skills, communication skills, entrepreneurial mindset. ठीक है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, तुम सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप को कैसे डेवलप करना, प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन कैसे डेवलप करना, फिर स्टार्टअप कैसे मिल जाएगा आप लोगों के हाथ का. साथ में आप इंडस्ट्री का भी कोशिश करेगा आपको इंशाल्लाह उनको जाके बात करना देखना. ठीक है. नेटवर्किंग एंड इमेंस अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट. सो चैलेंज से क्या मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, या क्रिटिसाइज करूंगा या आई विल बी अ नेशन बिल्डर. सो व्हाट वुड यू लाइक टू बी? नेशन बिल्डर्स. नेक्स्ट. एआई बहुत पावरफुल है. ठीक है, ये आपको बहुत सारी कैपेबिलिटी देगा. और मेरी ख्वाहिश ये है कि 18,000 बच्चे जो आप लोग हैं मिलकर पाकिस्तान में आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा काम करें. आप सब कर सकते हैं. आप सबको बनने इंसान दिए और आप सबको बनने से चूज दिए. 2 साल से आप लोग कितने सीखेंगे? करीब 2.5 साल हो गया ना. तो ये 6 महीने में ये इमरजेंसी है. होपफुली यू ऑल विल बी मेकर्स एंटरप्रेन्योर और आप इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. तो फ्यूचर पाकिस्तान विल नॉट बी बिल्ड बाय स्पेक्टेटर्स. आज से आप लोग सब अपने आप को कहेंगे इरादी नेशन बिल्डर. थैंक यू वेरी मच. आप लोग सवाल है तो आइए मेरे साथ आगे 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 सवाल आगे क्वेश्चंस. सॉफ्टवेयर से एसबीआई का आईमॉल का सॉफ्टवेयर जो आपने एसबीआई के लिए बनाया था तो वो आईमॉल सॉफ्टवेयर का नाम था? नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम था साइनेक्स सिक्योर मैसेज एक्सचेंज. और वो भी एक तरह का भाषा था कि वो सिर्फ हमने इसको नेटवर्किंग सोल्यूशन के तौर पे गए. जब प्रेजेंट उसकी डेमो लेने आया 6 महीने के बाद तो उसने ये एप्लीकेशन कैसे बनाई. मैंने कहा आपको ये मैंने गेट बना दी तो फौरन लगा. तो बहुत सारा काम आपको कस्टमर की प्रॉब्लम समझिए खामोशी में करना पड़ता है. बेस्ट आपके पीछे लगे. ठीक है. इसमें पेपर को पढ़ना दिखाएंगे लेकिन दिखाएंगे. ओके. उसके नाम है साइनेक्स. सर्टिफिकेशन है और नेशनल लेवल पे हमारा रिकॉर्ड बहुत लिखा होगा कि हम मैं अगली बार आऊंगा तो अपनी किताब लेके आऊंगा. जो मैंने MIT के प्रोग्राम रन किए, जो मैंने हार्वर्ड के प्रोग्राम रन किए. सर्टिफिकेट्स डोंट मैटर. नेशनल लेवल पे बच्चे प्रधान मसूद लाहौर का
रोता था, मैंने जो लिखने बना था कि जहाँ नेटसॉल वाले जो गौरी साहब वो काम नहीं करते, कि जहाँ रहते करा दी। अब वो $1 बिलियन की कंपनी चला रहा है, कहाँ पे? शिकागो में। सर्टिफिकेशन में आप लोगों को खुद दे दूंगा। End of the day, none of you will require any certification. आपकी सर्टिफिकेशन आप लोग खुद होंगे। ये सर्टिफिकेशन का जो माइंडसेट है ना, ये नौकरी वाला है, मुझे मिल जाए मैं जाके दिखाऊं कहीं पे लग जाऊं। तो सर्टिफिकेशन मैं अभी आप लोगों वाला नहीं करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि 6 महीने बाद आप में से किसी को भी सर्टिफिकेशन जोड़ना है। कहाँ पे ध्यान? तो कभी आपने साइलेंस सॉफ्टवेयर यूज किया था जो डेटा एंट्री के लिए यूज होता? प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्टवेयर का काम कौन सा सॉफ्टवेयर था? वही सॉफ्टवेयर हमारा बनाया हुआ हमने दिया था। उसके बाद तो फिर बैंक निकला आपका। हाँ, ये बता रहे हैं कि हमने बैंक में काम किया, उसी सॉफ्टवेयर को यूज किया, एंड वी बिकेम एन एक्सपर्ट। माशाल्लाह। अब अगर आप पूछना चाहें कि क्या आपके साथ ऐड हो सकते हैं, अभी 4 साल से पहले नहीं, वो कंपनी तो मेरी नहीं है। मैंने आज में फैसला कर लिया कि अब मैं कारोबार नहीं करूँगा। मैं MIT को लाया, कंपनी को चेंज किया। अब मेरा पैशन ये है कि लोगों को पढ़ाना, लिखाना और उन्हें मिलीनियर बनाना। तो अगर आप कहेंगे कि आपको काम करना, आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आप पीछे बता रहे हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सब मैं करूँगा आपके साथ, करना आप लोग खुद करो, ये नहीं बनाएंगे। आप कोई गाइडेंस रहना चाहिए ना। मैं हूँ 6 महीने आपके साथ, जो गाइडेंस होगी देंगे आप। लेकिन अभी आज तो मैं एक सेशन कर रहा हूँ। अब मैं पूछूँ ध्यान से, दानियाल से कि मुझे कौन सा मिल जाएगी। अब एक सेशन लेंगे देखो, अब देखना पड़ेगा कि मैं कितने सेशन दे सकता हूँ। अभी आपका ऑलरेडी पूरा प्रोग्राम चल रहा है। आई कैन नॉट डिस्टर्ब इन द मिडल, बट मैं एक प्रोग्राम नहीं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सारा प्रोग्राम मेरा रिकॉर्ड हो। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने से फायदा होगा, बाकी लोगों को फायदा होगा, तो जो 1-to-1 है वो तो अलग चीज है। लेकिन कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर बन के पूरे 18 बच्चों को मिले, क्योंकि मुझे पता चला कि बच्चे हैदराबाद से भी आते हैं, आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो जो आपका सवाल है कि आप कुछ काम करेंगे, मदद मिलेगी, पूरी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। डोंट वरी, मैं किसी के साथ ऐड होना चाहता हूँ, आप वो सब हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। इसमें नहीं, ये ऑलरेडी ये इसी का प्रोग्राम का हिस्सा है। आपका बेटी क्या नाम है? शेरीन फातिमा पुजनी। क्या इस प्रोग्राम की कोई एंट्री होगी, कोई इसका नया प्रोजेक्ट होगा? नो न्यू प्रोसेस, यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और मैं इस प्रोग्राम की एक्सटेंशन हूँ। मैं सर रिया और दानियाल नगोरी साहब के साथ ही काम कर रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि ये 2.5 साल की मेहनत ये 6 महीने में आप सब क्वांटिटी बनाए और आप सब पर्सनल रोजगार बनाए। पाकिस्तान में MIT सेंटर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके इदारे को 10 साल का लाइसेंस बनाया गया। मेरी बीमारी के बाद कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की और फिर बंद हो गया। हाँ, वो बहुत आय नस्ल होती है, अब इंशाल्लाह होगा। मुझे इनका सवाल ये है कि 2.5 साल से पढ़ रहे हैं और अगले 6 महीने में पढ़ेंगे, तो इसका फिर हमें आखिर में क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? ठीक है, एक बार आपका तो कह रही है कि आपका 2.5 साल ये पूछने आए थे, ये पूछने जो मैंने 2.5 साल में पढ़ा है क्या उनकी सर्टिफिकेट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल
ये सवाल जिया और दानियाल में सकते हैं आप कि मैं तो 6 महीने में पढ़ाऊंगा, उसका मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ फर्क की, लेकिन ये बाकी टेक्निकल सर्टिफिकेशन जो है वो रिया की और दानियाल साहब की है। मेरा कोर्स तो बहुत जरूरी है यार। बनाओ तो बेचे में कैसे, हाँ तो सिखाएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है, शुरू करो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। What is the roadmap for a person to start a founder to become a venture capitalist? अच्छा, इनका बड़ा भारी सवाल है। ये पिछले में एक फाउंडर हूँ और अब मैं अपना एक वेंचर फंड बनाना चाहता हूँ, तो उसका तरीका क्या है? अगर कोई फाउंडर आगे जाके वेंचर फंड बनाना चाह रहा है तो पहला काम तो ये करना है कि एक फील्ड चूज करे कि मैं किस चीज में वेंचर इन्वेस्टमेंट करूँ, और उसमें 2-4 किश्तियां जलाएं, कंपनियां बनाए, काम सीखे। उन कंपनियों को अगर लाख की बनाई है तो 100 करोड़ का बेचे, पैसे जमा करें। जब आपके पास पैसे जमा हो जाए और साथ में तजुर्बा जमा हो जाए, पैसा खाली कुछ नहीं करे, तजुर्बा जब आपके पास बहुत हो जाए तो फिर आप अपना आज समझे, अगर आप आज शुरू करेंगे तो अगले कम से कम 5 साल और ज़्यादा 10 साल में आपका वेंचर फंड मिलेगा। हर काम के लिए आपको टीम चाहिए होगी। अगर आप अकेले करेंगे तो देखिए एक वेंचर फंड के लिए आपके पास महीने में कम से कम 100 प्रोजेक्ट आएंगे, साल के 1000 आएंगे, कितने हो गए? 100 का मतलब ये हो गया कि दिन में 3 करोड़ ऐसे होना नहीं चाहिए। केवल AI के जरिए नहीं करो, तब भी आपको लोग चाहिए। मैंने कहा आप सब जो हो ह्यूमन इंटरफेस और मशीन तो क्या हो जाएगा? पहले इंसान मशीनों से काम नहीं कर, मशीन इंसानों से काम है। फिर तो वो लोग काम नहीं करेंगे, नेटवर्क इस तरीके से करेंगे, एक्टिव लोग जो मेरे काम नहीं करते तजुर्बे से काम करने से नेटवर्किंग ऐसी होगी ना, तो 5 एप्लीकेशन मिल जाएंगी, हर आदमी आपको जान जाएगा, नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी, उसी फील्ड में काम करें। अपनी फुल फॉलोइंग की बात की, व्हाट इज बेसिकली आपका वो रोडमैप क्या है, नेशन क्या है उसको ब्लू इकोनॉमी में वही सारा पोटेंशियल है जो लैंड बेस्ड इकोनॉमी में, जो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी यूज करके क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, प्लांट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, सप्लाई चेन बना सकते हैं, वही सारा पानी में हो जाएगा। मैरिन लाइफ, हाँ, मरीन लाइफ, मरीन मिनरल्स, मरीन ऑयल, मरीन गैस, बहुत है यार। अभी तो अल्लाह ने खजाने खोले नहीं आपके ऊपर है, 90% तो छुपा हुआ है, हम तो 10 से तो लगा है मार्केट में, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? कादिर, थैंक यू। ब्रेक पे नजर रखेंगे, अपना वेंचर फंड बनाएंगे, पैसे देंगे कादिर साहब। एनी अदर क्वेश्चन मुझे हो? ठीक है, हो गया, चलो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से देखिए तब मुलाकात होगी, बहुत जल्द होगी, जल्दी अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।